पावन पर्व का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा और दिल में राष्ट्रभक्ति लिए सड़कों पर यहां निकले नजर आए। पूरा देश आजादी के पावन पर्व का जश्न पूरे उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है। देश के हर हिस्से में देशभक्ति की लहर साफ देखने को मिल रही है, लेकिन सिमडेगा में इस जश्न की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। जश्न आजादी के इस महापर्व पर सबसे ज्यादा उत्साह और उमंग हमारे नौनिहालों के चेहरे पर नजर आया। सुबह सवेरे सिमडेगा की सड़कें तिरंगे के रंगों से सराबोर उठी। सरस्वती शिशु मंदिर सहित विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों बच्चे और अग्निवीर जवान हाथों में राष्ट्रध्वज को थामे सड़कों पर उतरे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के साथ यह प्रभात फेरी पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। बच्चों का जोश और कदम ताल हर किसी में देशभक्ति का नया जज्बा भर रहा था। सड़कों से गुजरती हुई यह प्रभात फेरी सीधे गांधी स्मारक पहुंची। यहाँ राष्ट्रपिता को नमन करते हुए शिक्षकों और गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा पूर्वक माल्यार्पण किया और बापू के आदर्शों को याद किया। हाथों में तिरंगा लिए इन बच्चों के उत्साह ने यह साबित कर दिया कि देश की आजादी और एकता की जज्बा नई पीढ़ी के दिलों में पूरी मजबूती से धड़क रही है। तो स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर अररिया का चांदनी चौक सुबह से ही देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। देशभक्ति में ओतप्रोत नन्हे मुन्ने बच्चे कदम ताल करते हुए यहां पर देशभक्ति के गीतों पर झूमते दिखे। देश के स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अररिया से देशभक्ति के जज्बे से सराबोर एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायी तस्वीर सामने आई है। शहर की सड़कें आज पूरी तरह से आजादी के जश्न और तिरंगे के रंगों में रंगी नजर आई। अररिया के प्रमुख चांदनी चौक पर सुबह सवेरे बच्चों ने एक भव्य प्रभात फेरी निकाली। हाथों में शान से लहराता तिरंगा, लबों पर देशभक्ति के तराने और चेहरों पर देश के लिए गर्व का भाव साफ झलक रहा था। भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। कदम ताल करते हुए स्कूल के बच्चे देशभक्ति के गीतों को गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसने रास्ते से गुजरने वाले हर नागरिक के दिल में राष्ट्रभक्ति का नया जोश भर दिया। चांदनी चौक से गुजरते हुए इन नन्हे मुन्ने बच्चों के उत्साह ने पूरे शहर के माहौल को आजादी के पावन पर्व के रंग में पूरी तरह से रंग दिया। तिरंगे को थामे इन बच्चों के कदमों ने यह साफ संदेश दिया कि देश के वीर शहीदों की कुर्बानी और आजादी की चमक नई पीढ़ी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी और यह नई पीढ़ी इन स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को हमेशा याद रखेंगे। क्या आपको पता है कि बाघा बॉर्डर के अलावा दूसरी कौन सी जगह है जहां मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया जाता है और इसके पीछे का इतिहास क्या है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूरे देश में बाघा बॉर्डर के बाद पूर्णिया ही वह ऐतिहासिक जगह है जहां स्वतंत्रता दिवस पर मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया जाता है। 14 और 15 अगस्त की दरमियान रात ठीक 12:01 पर पूर्णिया शहर के भट्टा बाजार के झंडा चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आजादी का जश्न मनाया गया। यह अनूठी और गौरवशाली परंपरा देश की आजादी के साथ वर्ष 1947 से लगातार चली आ रही है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जैसे ही रेडियो पर भारत की आजादी का औपचारिक ऐलान हुआ था, स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह और उनके साथियों ने इसी झंडा चौक पर तिरंगा फहरा दिया था। तब से लेकर आज तक हर साल मध्य रात्रि में यहाँ ध्वजारोहण की परंपरा पूरी निष्ठा से निभाई जा रही है। इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका, महापौर विभा कुमारी और पूर्व IAS अधिकारी के अलावा JDU के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने इसे पूर्णिया का गौरवशाली इतिहास और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बताया। बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहिए, ये बात तो हर कोई कहता है, लेकिन इसके लिए चाईबासा में जो कदम उठाया गया वो आप जरूर देखिए। चाईबासा में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति और कला का अनोखा संगम देखने को मिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से कुल्हान विश्वविद्यालय के वीर शहीद पोटोहो सभागार में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। इसके अलावा छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक विविधता को एक बेहतर मंच मिला। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति से उत्प्रोत शानदार प्रस्तुतियां पेश की। खूबसूरत प्रस्तुतियों को देखकर सभागार में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। समारोह में चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM तरुण हुरिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद अध्यक्ष, चाईबासा नगर परिषद के पदाधिकारी समेत जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए विद्यार्थियों ने देश की एकता, अखंडता और विविधता का खूबसूरत संदेश देकर समा बांध दिया।
धनबाद के न्यू टाउन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके पीछे स्कूलों के बच्चों की शानदार प्रस्तुति का कमाल नजर आया। इन बच्चों की खूबसूरत प्रस्तुतियों की एक झलक इस रिपोर्ट के जरिए। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति और कला का भव्य समागम देखने को मिला। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले के 16 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीतों और नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां पेश की। प्रस्तुतियों को देखकर पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन का सबसे भावुक और प्रेरणादायी पल तब देखने को मिला जब नेत्रहीन बच्चों ने मंच पर अपनी अद्भुत प्रस्तुति दी। उनके इस शानदार कला ने दर्शकों का दिल जीत लिया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए झरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कोला कुसमा को द्वितीय पुरस्कार मिला, जबकि बाघमारा और झरिया को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उपायुक्त ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्र छात्राओं की प्रतिभा को मंच मिलता है। मुंगेर के सभी सरकारी दफ्तरों को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया। ऐतिहासिक इमारतें केवल 3 रंग में नजर आ रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के महापर्व के अवसर पर मुंगेर में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का एक बेहद मनमोहक और भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। शहर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला इन दिनों पूरी तरह से आजादी के जश्न और तिरंगे के 3 रंगों में नहाया हुआ नजर आ रहा है। शाम ढलते ही पूरा इलाका देशभक्ति की रोशनी से इस कदर जगमगा उठता है कि देखने वालों की नजरें ठहर जाती हैं। मुंगेर का ऐतिहासिक किला परिसर, संग्रहालय भवन, जिला परिषद कार्यालय और आसपास के प्रमुख चौक चौराहे केसरिया, सफेद और हरे रंग की LED लाइटों से सजे हुए हैं। तिरंगे के रंगों में डूबी ये ऐतिहासिक इमारतें और सरकारी दफ्तर रात के अंधेरे में एक अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। रोशनी सजी इस अद्भुत खूबसूरती को निहारने के लिए हर शाम बड़ी संख्या में शहरवासी अपने परिवार और बच्चों के साथ किला परिसर पहुंच रहे हैं। लोगों न केवल इस दिलकश नजारे का आनंद ले रहे हैं, बल्कि अपनी देशभक्ति की भावनाओं के साथ इन हसीन पलों को अपने मोबाइल में भी कैद कर रहे हैं। हर शहरवासी इस भव्य सजावट की खूब सराहना कर रहा है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के गांधी मैदान में पहली बार तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 13 विभागों की झांकियां निकाली गईं। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुबह 9 बजे गांधी मैदान में तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गांधी मैदान में पहला ध्वजारोहण है और इससे पहले सीएम सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के रूप में गांधी मैदान में शामिल हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि ये गौरवशाली अवसर उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद करने का है, जिनके संघर्ष से देश को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। करीब 1500 पुलिस जवानों ने सुरक्षा का बीड़ा उठाया। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की गई और इस भव्य समारोह में कुल 13 विभागों की झांकियां निकाली गई। झांकी के माध्यम से राज्य की समृद्ध प्राकृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाया गया। तो 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण कर युवाओं को ऐसी बात कही जिसकी हर तरफ अब चर्चा हो रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई। वहीं दुमका में राज्यपाल ने ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा पुलिस की टुकड़ी शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में युवाओं से कहा कि झारखंड के विकास की सबसे बड़ी शक्ति यहाँ के युवा हैं। युवाओं से अपील करते हुए सीएम ने कहा कि वे अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखें, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रदेश का भविष्य बताया। युवाओं को संबोधित करते हुए राज्य के विकास की सबसे बड़ी शक्ति बताया उन्हें। सीएम सोरेन जेपीएससी प्रकरण पर बात करते हुए युवाओं को आश्वासन देते नजर आए कि उनकी मेहनत को किसी माफिया या भ्रष्ट तंत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर निजी ड्रोन, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर रोक लगाई गई। केवल प्रशासन के ही ड्रोन यहाँ उड़ाए गए।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। सिर पर राजस्थानी पगड़ी बांधे प्रधानमंत्री जी की खूबसूरत तस्वीरों की जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। सम्मान गारद का निरीक्षण करने के उपरांत आजादी के जश्न के बीच लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प दोहराया। 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने शक्ति की सप्तधारा का जिक्र किया और इसमें नारी शक्ति को खास महत्व दिया। महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि महिला आरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिसीमन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। वहीं अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने बिना हथियार देश में अशांति और अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाली ताकतों से सावधान रहने की अपील की। अब सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री का इशारा किन लोगों की तरफ था? दिमागी नक्सली से उनका मतलब क्या है? इस पर सियासी बहस तेज हो गई है। राजधानी पटना में बदमाश इतने निडर हो गए हैं कि वो कानून को हाथ में लेने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से सामने आया है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में IGIMS गेट के पास स्थित एक दवा की दुकान में भरी दोपहरी 7 से 8 बदमाशों ने जमकर हंगामा और मारपीट की। इस दौरान सुधांशु सिंह नाम के युवक ने पिस्टल से ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। फायरिंग और मारपीट की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई। दुकानदार के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे कुछ युवक दुकान के पास बैठकर नशा कर रहे थे। जब दुकान के स्टाफ ने उन्हें वहां से हटने को कहा तो वे गाली गलौज करते हुए चले गए। लेकिन दोपहर करीब 1:30 बजे वही युवक अपने साथियों के साथ हथियार लेकर दुकान पर आ धमके और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। SSP ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद व्यापारिक वर्ग में दहशत का माहौल है। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के सपूतों का सम्मान होना चाहिए। पूर्णिया में 56 रणबांकुरों को सम्मान देने के लिए और गौरवशाली इतिहास को संजोए रखने के लिए भव्य संग्रहालय बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, तब आजादी के महायज्ञ में पूर्णिया के ऐतिहासिक बलिदान को याद करना बेहद जरूरी हो जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तत्कालीन पूर्णिया जिले के 56 रणबांकुरों ने भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पूर्णिया शहर के गिरजा चौक के ऐतिहासिक टाउन हॉल परिसर में 1952 में बना ये शहीद स्मारक उन 56 अमर बलिदानियों की गौरव गाथा का गवाह है। आंदोलन के दौरान कलेक्ट्रेट पर तिरंगा फहराने से लेकर के धमदाहा में 17 और रुपौली में 21 वीर सपूतों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई थी। लेकिन विडंबना देखिए कि देश को आजादी दिलाने वाले इन वीर शहीदों के नाम अब इस स्मारक से धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि इस ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार कर यहाँ एक भव्य संग्रहालय बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास को जान सके। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी पंकज कुमार पटेल के अनुसार इस धरोहर को संवारने का निर्देश दिया गया है। तो लगातार हो रही तेज बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि पुल पुलिया पानी के बहाव में बह गए। लोग अब आसमान की तरफ देखकर एक ही बात कह रहे हैं कि अब बस। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में लगातार हो रही तेज बारिश ने ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। भदानी नगर के दो मुहानी के पास बना कच्चा डाइवर्जन पानी के तेज बहाव में बह गया है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इस डाइवर्जन के बह जाने से 12 से ज्यादा गाँवों का मुख्य संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। हजारों की आबादी अब एक तरह से अपने ही क्षेत्र में कैद होकर रह गई है। सबसे ज्यादा फजीहत स्कूल और कॉलेज जाने वाले छोटे छोटे बच्चों और रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। स्थानीय ग्रामीणों का साफ कहना है कि लंबे समय से यहां पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार की घोर लापरवाही और सुस्त रवैये की वजह से काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। वैकल्पिक रास्ते के तौर पर ग्रामीणों की आवाजाही के लिए ये कच्चा डाइवर्जन बनाया गया था, जो पहले ही तेज बारिश की मार भी नहीं झेल सका और ताश की पत्तों की तरह पानी में समा गया। तो वहीं नाराज ग्रामीण प्रशासन से पुल के शीघ्र निर्माण की मांग कर रहे हैं।
आसमान से बरस रहे बादल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बारिश के चलते नदी, नाले, डैम सब लबालब हो चुके हैं। राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से मानसून ने पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। लगातार हो रही झमाझम बारिश का सीधा असर शहर के मुख्य जलाशयों पर दिखाई देने लगा है। राजधानी की लाइफलाइन माना जाने वाला 28 फीट गहरा कांके डैम अब लबालब भर चुका है। डैम में जलस्तर के खतरे के निशान के करीब पहुंचने के बाद आज सुबह प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से इसका एक फाटक खोल दिया। डैम से पानी के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल फाटक को 6 इंच तक उठाया गया है। महज एक फाटक खोलते ही कांके डैम से गिरते पानी की जलधारा का नजारा जितना मनमोहक और शानदार लग रहा है, उतना ही ये विकराल और रौद्र रूप भी दिखाई देता है। डैम से तेजी से निकलता पानी लगातार निचले मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर रांची में बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए डैम के तीनों फाटकों को पूरी तरह से खोलना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में निचले और तटीय इलाकों में जल जमाव और बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। तो मौसम, बारिश का और पहाड़ जैसे खिल उठे हों, इसी नज़ारे को देखने के लिए अक्सर मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन घूमने जाने से पहले जरा इस रिपोर्ट को आप जरूर देख लीजिए। कुदरत का रौद्र रूप उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बादल फटने के बाद थल मुनस्यारी रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। भारी बारिश के बीच लाद शेखला नाले ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि गधेरे और नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आने से यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया है। गनीमत रही कि घटना दिन में हुई, जिससे स्थानीय लोग समय रहते बच गए। वहीं जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उतर आया है। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। कई घरों में पानी घुस गया। सोनमर्ग के रंगा मोड़ में बादल फटने के बाद पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गया। श्रीनगर लेह हाईवे के पास पानी का बहाव बढ़ा और नदी का जलस्तर भी तेजी से ऊपर चढ़ा। सांबा में फ्लैश फ्लड ने सड़कें तोड़ दी और घर दुकानें पानी में डूब गयी, जबकि राजौरी के थाना मंडी और दरहाल में उफनते नाले खतरा बढ़ा रहे हैं। यानी पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है और हर पल खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इस बीच मोतिहारी में एक ऐसा हाईवे है जिसे देखकर शायद आप भी हाईवे की सड़क को ढूंढने में लग जाएंगे, लेकिन आपको हाईवे की सड़क मिलेगी नहीं। कहां गई हाईवे की ये सड़क, देखिए इस रिपोर्ट में। मोतिहारी को गोपालगंज, सिवान, छपरा और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे आज भी बदहाल पड़ा है। ये मुख्य मार्ग अब सड़क कम और जानलेवा गड्ढों का जाल ज्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों की जान हर पल हलक में अटकी रहती है। 70 घाट महासेतु होते हुए कई जिलों और पड़ोसी राज्य यूपी को जोड़ने वाला ये हाईवे अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी की रीढ़ माना जाता है, लेकिन इस महत्वपूर्ण सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे प्रशासन और सरकार के विकास की पोल खोल रहे हैं। सड़क की ऐसी जर्जर हालत हो चुकी है कि आए दिन गाड़ियां अनियंत्रित होकर पलट रही है और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। गड्ढों से बचकर निकलने की कोशिश में यहाँ हर रोज भीषण जाम की स्थिति बन जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों और राहगीरों में सिस्टम की इस अनदेखी को लेकर भारी आक्रोश है।